हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है समझ भी रहे होगे, चैप्टर वीडियो भी देख रहे होगे आप। तो आज उसी कैटेगरी में हम लेके आए हैं क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर थर्ड। क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर थर्ड है हमारे पास बेटा, और थर्ड चैप्टर में है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया समझिएगा बेटे, पहले चैप्टर के नाम को ही। जियो, जियो कहते हैं बेटा अर्थ को। किसको कहते हैं? अर्थ को। और ग्राफी कहते हैं बेटा, जो मेन वर्ड है, दो वर्ड आते हैं कई बार इसके। एक तो राइट को लिखना, मतलब एक कई जगह इसको स्टडी भी माना जाता है, किसी चीज़ का अध्ययन करना, समझना। तो वास्तव में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या है कि जो इंडिया जितनी जगह में फैला हुआ है, वहाँ की जो अर्थ है, ज़मीन है, उसकी स्टडी करनी है हमें कि वो अर्थ कैसी कैसी है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं प्लेन जगह है। तो उसी सब स्टडी को हम क्या बुलाते हैं बेटा? जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर पूरे वर्ल्ड की देखनी हो हमें, पूरी दुनिया की, तो जियोग्राफी ऑफ क्या होगा बेटा? वो वर्ल्ड होगा। अब आ रहा है इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। बिल्कुल सही बात है बेटा, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब स्थित बेटा, लोकेटेड का मतलब स्थित। जैसे आप कहो कि ताजमहल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, तो ताजमहल कहाँ है बेटा? आगरा में। इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा समझेंगे बेटा, मुश्किल चैप्टर्स में से एक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम बात करें बेटा, यहाँ वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर ये एशिया है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से कुछ भी बना देते हैं हम। तो हमने एक चार्ट पढ़ा था बेटा, ये डायरेक्शन चार्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ आया है साउथ ईस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, मतलब इस तरफ को ये हमारे पास साउथ भी और ईस्ट भी उसके ठीक बीच में। तो अगर हम पूरे को इसको एशिया मान ले, तो इस कोने में हमारा क्या है बेटा? इंडिया है। मतलब एशिया में अगर देखें तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी? साउथ ईस्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप के अंदर जो साउथ और ईस्ट है, दक्षिण और पूर्व दिशा है, उसमें हमारा भारत स्थित है। इट कंटेन्स कश्मीर स्टेट इन नॉर्थ। और जो कश्मीर है बेटा वो कहाँ है? नॉर्थ में। और तमिलनाडु कहाँ है बेटा? साउथ में। तो इंडिया की बात कर रहा है ये। अगर हम मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें मैप देखने को मिलता है। तो ये है हमारा इंडिया बेटा। कॉन्टिनेंट तो नहीं दिखा पा रहा मैं पूरा आपको। तो ये बात उसने कही है कि जो ऊपर है नॉर्थ का, अगर मैं यहाँ डायरेक्शन चार्ट देखो, यहाँ बना भी रहता है बेटा ये डायरेक्शन चार्ट। इसमें सिंपल नॉर्थ को ही दिखा देते हैं हम, एन लिख देते हैं, लेकिन हमें क्लियर पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बिल्कुल ठीक नॉर्थ में बेटा कौन सा हमारा? कश्मीर। कौन सा स्टेट है हमारा? कश्मीर। और जो सबसे लास्ट में इसने बात करी थी ये बेटा, ये पीला पीला सा येलो दिख रहा है, ये तमिलनाडु है बेटा। क्या चीज़ है ये? तमिलनाडु। तो क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के ईस्ट में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और जो साउथ में है वो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु भी है, और ये केरला भी है, जहाँ के नारियल बहुत फेमस रहते हैं बेटा। तो अब आते हैं वापस उसी चीज़ पे ही। तो फिर से देखते हैं इसमें क्या कहा था उसने कि नॉर्थ में क्या है? कश्मीर, और तमिलनाडु का है बेटा साउथ में। तो द डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ 3214 किलोमीटर, 3214। फिर से देखते हैं बेटा उसी मैप को एक बार फिर से हम यहाँ से एक बार पहले देख लेते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर मैं इस मैप को लूँ दोबारा से, तो जो ऊपर का हिस्सा है ये कश्मीर कहीं यहाँ होगा हमारे पास, और जो बिल्कुल कन्याकुमारी है बिल्कुल बिल्कुल ठीक नीचे है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 3214 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ में ये वाली डिस्टेंस ऐसे। और ये होगी बेटा ईस्ट से वेस्ट। मान लो ये कोना हमारा इंडिया का लास्ट है, इधर से ऐसे सीध ले ली हमने, और ये जो फैलाव ये है। तो जो ये वाला है ईस्ट टू वेस्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी है वो फिर से देखते हैं बेटा हम यहाँ पर कि क्या क्या आ रही है डिस्टेंस हमारे पास। तो ये आ गया कि अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे थे बेटा,
तो 3214 है। द ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, ब्रेड्थ मतलब ऐसे हिस्सा ईस्ट वेस्ट वाला, वो थोड़ा सा कम है हमारा 2933, मतलब खड़ा ज़्यादा है, चौड़ा थोड़ा सा कम है, 2933 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा बेटा। द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,84,365 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा एरिया है हमारे पूरे इंडिया का। अकॉर्डिंग टू द एरिया, अगर हम एरिया की बात करते हैं, जैसे बेटा प्लॉट होते हैं, कोई छोटा प्लॉट है आपके घर के पास, बड़ा भी हो सकता है कि किसका घर छोटा है, किसका बढ़िया है, बड़ा है, बढ़िया नहीं बड़ा है। तो ऐसे अगर हम सारे कंट्रीज का एरिया चेक करें पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, तो जो इंडिया का नंबर आता है बेटा किसका आता है, 7th नंबर पर आता है। पहले पे जानकारी के लिए बता दूं बेटा, रूस है सबसे जो बड़ा हमारा जो देश है, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है। बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे जो वर्ल्ड में बात करते हैं तो इंडिया का कौन सा नंबर है बेटा, 7th। याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में जीके का क्वेश्चन रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनगणना की, तो इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो बात यहाँ पे जो आ रही है कि दूसरा सबसे बड़ा देश है अगर हम जनसंख्या को गिनते हैं। तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा बेटा, आप एक बार चेक कीजिए नेट पे कि क्या हम वास्तव में दूसरे नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं। अगर हम दूसरे पे हैं तो पहले पे कौन सा देश है, तो उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा बेटा, मैं देखूँगा। बाय लुकिंग द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की ग्रेटनेस की तरफ देखें, ग्रेटनेस होती है बेटा महानता किसी की भी, कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ग्रेटनेस की बात करते हैं अगर हम। द लैंड ऑफ इंडिया हैज़ वेरी डिफरेंस, कि जो धरती है, जो ज़मीन है इंडिया की, हैज़ वेरी डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, कि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे, देयर आर समवेयर हाई माउंटेन्स, देयर आर समवेयर का मतलब कहीं कहीं पर तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। समवेयर डीप वैलीज, कहीं कहीं पर डीप मतलब गहरी, डीप मतलब गहरी, कहीं कहीं पर गहरी घाटियां हैं जो पहाड़ों के बीच में होती है ना बेटा, जिसमें फिल्मों में देखा होगा आपने, छलांग मार देते हैं। तो वैलीज़ हैं जहाँ पे कई बार फिल्मों में गाड़ियाँ भी एकदम गिरती हुई दिखाई देती है पहाड़ से आते हुए, वो सारी वैलीज़ होती हैं, घाटी बुलाते हैं बेटा उसमें। समवेयर लॉन्ग प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन जगह, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हमारा ये जो हमारे यहाँ की जगह है, हरियाणा की, पंजाब की, तो वो सारा प्लेन एरिया है बेटा। पहाड़ भी है लेकिन ज़्यादातर प्लेन है वो। समवेयर हाई माउंटेन्स एंड समवेयर बिग प्लेटोज, प्लेटोज का मतलब होता है बेटा, मतलब प्लेन चीज़ों से ऊंचे लेकिन पहाड़ों से थोड़ा नीचे। पठार बुलाते हैं इसे हिंदी में, क्या बुलाते हैं बेटा, पठार। ये ज़्यादातर हमें साउथ में देखने को मिलता है, जहाँ भी देख रहे हैं बेटा तमिलनाडु हमने, तो वो एरिया पठार वाला है। मतलब ना तो वो बिल्कुल प्लेन है, ना पहाड़ों की तरह ऊंचा है, उसके बीच में है वो। समवेयर लेक्स, कहीं कहीं पर झीलें हैं, नदियाँ हैं। डेंस का मतलब घने, बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं बेटा, आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी। अनफर्टाइल लैंड, अनफर्टाइल का मतलब अनुपजाऊ, जिसमें कुछ पैदा नहीं हो जाता, अनुपजाऊ। बंजर भी कह सकते हैं बेटा इसे, बै पे न की बिंदी जैर है, बंजर लैंड है। और समवेयर अनइवन बैंक ऑफ सी, और कहीं कहीं पर अनइवन का मतलब ऊबड़ खाबड़, जो बिल्कुल प्लेन ना हो। बैंक का मतलब किनारे, कहीं कहीं पे ऊबड़ खाबड़ किनारे हैं समुद्र के। देन समवेयर आइलैंड, आइलैंड का मतलब द्वीप। द्वीप कहते हैं ऐसी जगह को जो मतलब पानी का एरिया हो और बीच में एक छोटी जगह हो जिस पर आप जा सकते हो, चारों तरफ पानी से घिरा हो वो जगह, तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं हम, आइलैंड। आइलैंड, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे बेटा। सिचुएटेड इन द सी, कहीं कहीं पर समुद्र के बीच में क्या है, आइलैंड। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल शेप, ये चीज़ें बेटा हमने नहीं बनाई, सब नेचर ने, ऊपर वाले ने बनाई है। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल शेप, नेचुरल शेप का मतलब जो प्राकृतिक आकार है जो ऊपर वाले ने दिया है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जियोग्राफिकल रीजन्स, रीजन्स का मतलब क्षेत्र। तो भारत को 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं हम। द हिमालयन रीजन, सबसे पहले हमारा हिमालय वाले जो पहाड़े बड़े बड़े वो। दूसरा है गैंगेटिक प्लेन रीजन, गैंगेटिक गंगा शब्द से बना, गंगा नदी जहाँ बहती है। तीसरा है डेक्कन प्लेटो, डेक्कन मतलब दक्षिण, साउथ, डेक्कन का मतलब साउथ भी है बेटा यहाँ। प्लेटो रीजन जो दक्षिण का पठार है, और कोस्टल रीजन जो हमारा समुद्र के किनारों का क्षेत्र होता है, उसे क्या बुलाते हैं, कोस्टल। एक बार मैं मैप में दिखाना चाहूँगा आप सभी को, आप देखें
तो थोड़ा सा समझेंगे बेटा। हमारे पास बात हुई सबसे पहले जो हिमालय रीजन है बेटा, हिमालय वाला रीजन इधर है, यहाँ पहाड़ है बेटा, इसमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये एरिया सारा का सारा हिमालय रीजन है। इतनी दूर तक हमारे हिमालय के पहाड़ फैले हुए हैं बेटा, अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ हैं, या बहुत ऊँचे ऊँचे, जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इनमें ही है, बहुत ऊँची ऊँची चोटियाँ सारी इसी पहाड़ पर है। अब आ जाते हैं जो हरियाणा और पंजाब वाला एरिया। इसके बाद जब ये नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतर के नीचे बहती है ना बेटा, अपने साथ मिट्टी लाती हैं, ये क्या लाती है अपने साथ, और यहाँ ये लाखों साल का बेटा, नहीं कि आज ही आज लाएंगी, ये चल रहा है प्रोग्राम, पता नहीं कब से नदियाँ बह रही हैं। तो ये हिस्सा बहुत उपजाऊ है हमारा, जहाँ गेहूँ की फसलें होती है यूपी में होती है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारा गैंगेटिक प्लेन है, जहाँ पर नदियाँ नीचे आती हैं पहाड़ों से। गंगा है चाहे यमुना है, लेकिन नाम गैंगेटिक है, गंगा नदी से होता है। चौथा तीसरे नंबर पे हमारा प्लेटो है। ये जो हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा, ये वाला मोटा मोटा सा दिखा रहा हूँ बेटा छोटी क्लास के हिसाब से, ये पठार वाला हिस्सा है बेटा, प्लेटो वाला, जो मतलब पहाड़ों से तो छोटा है, लेकिन जो ये वाला प्लेन एरिया था इससे ऊंचा है। चौथे पे आते हैं बेटा कोस्टल एरिया, जो ये किनारे हैं ना बेटा, ये जो समुद्र को टच कर रहे हैं, ये तो ये वाले एरिया, ये यहाँ से भी और ये यहाँ से भी, ये सारा हमारा क्या है, कोस्टल एरिया। फिर से देखते हैं, ये हिमालयन रीजन है बेटा, उसके जस्ट नीचे कौन सा है, गैंगेटिक प्लेन है, ये वाला हमारा प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो, और जो ये वाले एरिया है ये है कोस्टल एरिया, हमारा तटीय क्षेत्र। ये तट बुलाते हैं बेटा, किनारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा आपको चैप्टर। थोड़ा टफ जरूर है, बड़ी क्लास का चैप्टर है, लेकिन आप इन चारों जगह को याद कीजिए, चारों रीजन्स को याद कीजिए। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में सबसे पहली वाली चीज़ जो पढ़ेंगे, द हिमालयन रीजन, हिमालय के अंदर कौन कौन सी जगह आती है, तो वो चीज़ें बेटा हम इसके सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ना ना भूलें। थैंक यू।